गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल बच्चे हमने ईमेल राइटिंग के बारे में थियरी के फॉर्म में पढ़ा था और आज हम देखेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले ईमेल भेजने के लिए आपके पास में एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिसको आप ऐसे देख सकते हो। ये आपका कर्सर है। आप ये वाला जो सिंबल लैपटॉप में होता है आप वो देखोगे, और ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये वाईफाई का सिग्नल है। अगर ये कनेक्टेड है तो आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आप जाओगे इस तरह के हर लैपटॉप में, कंप्यूटर में कुछ ब्राउज़र दिए हुए होते हैं। जैसे ये है गूगल क्रोम और नीचे है मोज़िला फायरफॉक्स, या एक और भी होगा यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इनमें से आप किसी में भी जाके चूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर पर्सनली लोग आजकल गूगल क्रोम प्रेफर करते हैं, तो अब हम इसमें जाते हैं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जब आप अगर बार बार अपनी आईडी यूज़ कर रहे हो तो अपने आप, अगर आप उनसे साइन आउट नहीं करते हो तो वो यहाँ पे खुली हुई ईज़िली दिख जाती हैं। बट अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे जाओगे, जो सर्च बार होता है यहाँ पे आप डालोगे जी मेल लॉगिन। यहाँ गए, ये आईडी खुल गई। इससे आप अपना नया अकाउंट भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको अभी बता दूँगी कैसे बनाओगे आप इसमें गए साइन इन में। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था अकाउंट, तो इसमें आ गया वेलकम विभावस्थी। अब आप ये सोचोगे कि मैं इसके अंदर कैसे जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कुछ शो कर रहा है। इसने मेरा अकाउंट शो किया, ये नहीं शो किया है कि मेरा मेल है या नहीं। अगर कभी आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप ये देखो, यहाँ पे आपका आइकॉन दिखता है, इसके बाद में जो डॉट्स बने होते हैं ना, ये सारे के सारे गूगल ऐप्स दिखाते हैं। आप इसको करोगे, इसमें आपका यूट्यूब, प्ले, सब कुछ है, ड्राइव। अब आप यहाँ पे सर्च करो कि हमारा मेल कहाँ पे है। ये देखो, ये वाला सिंबल है आपके जीमेल का। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी, इसमें जीमेल ओपन हो जाएगा मेरा। अब ये आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। देखो, सबसे इजी है, क्योंकि इंटरनेट में या कंप्यूटर में यही सबसे इजी है कि वो सब कुछ खुद बता देता है कि वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये है कंपोज़। आपको किसी को नई मेल भेजनी है तो आपको ये कंपोज़ वाला बटन क्लिक करना होगा। ये भी हम करेंगे, पर इसके पहले मैं कुछ और फीचर्स आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपका आता है बना हुआ इनबॉक्स। इनबॉक्स में वो सारी मेल्स आती हैं जो आपके पास आई हैं। इसके बाद में आप देखोगे, अगर इनबॉक्स में सब कुछ आ गया तो और किसी फंक्शन की क्या ज़रूरत है। तो हम नेक्स्ट आता है स्टार्ट, जहाँ पे आप कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है या जो आप दूसरों से अलग करना चाहते हो, उसमें आप स्टार लगा के इस वाले सेक्शन में डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये योनो एसबीआई लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि मैं स्टार बना के इसको अलग किसी ग्रुप में डालना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं एक साथ देख लूँ। या जैसे आप ही ने मुझे मेल भेजी और मैं सारे बच्चों की मेल आईडी को एक साथ ही देखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उस मेल आईडी पे मैंने ऐसा स्टार बना दिया, तो वो हमेशा स्टार वाले सेक्शन को जैसे मैं क्लिक करूँगी, तब क्या हुआ, वो सारी मेल एक साथ ओपन हो गई जिसको मैंने स्टार बना करके सेव किया था। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्नूज्ड वाला, हम अभी मिस करते हैं इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये होता है, एक और साइन बना हुआ होता है आपके इसमें। जैसे आप इनबॉक्स में गए तो आपने देखा एक तो स्टार का सिंबल है, एक ये वाला सिंबल है। अगर आप मानते हो कि कोई ईमेल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आपने क्या किया, उसके लिए ऐसा इम्पॉर्टेंट का साइन बना दिया, तो आपकी इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शन में खुल जाएगी। नेक्स्ट आता है सेंट। वो सारी मेल जो आप किसी को भेजते हो वो सेंट आइटम्स में आती हैं। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा दे रही हूँ। ये सारी की सारी सेंट आइटम्स में आ गई। फिर बच्चे नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट्स। कुछ मेल में आपने मेल एड्रेस लिख लिया है, बट आपका मेल आप लिख रहे हो बट अभी वो अधूरा है, तो ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है, ड्राफ्ट में आके सेव हो जाता है। आप यहाँ से वापस से ओके करोगे और फिर आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। अब कैटेगरी, जो इनबॉक्स आता है उसमें जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसके जो भी मैसेजेस होते हैं वो सोशल वाले उसमें आते हैं। फिर आपकी अपडेट्स का मतलब ये होता है जितने भी आपके इनबॉक्स में मैसेज हैं वो इसमें हैं। फिर फ़ोरम्स, अगर आप किसी फ़ोरम के में जुड़े हुए हो, वो लोग अगर आपको मेल कर रहे हैं तो वो इस सेक्शन में आएगी। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये होता है जो भी आप वो यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, आपने कोई दूसरी वेबसाइट वो की हुई है,
सब्सक्राइब की हुई है, फ्लिपकार्ट है, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये इसमें आती हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके इनबॉक्स या मेल को हैवी बना देती हैं, तो आपको टाइम टू टाइम इन्हें डिलीट भी करना पड़ता है। पहले मुझे था कि मुझे भी फ़ीचर नहीं पता था कि हम एक साथ नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये कुछ एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन है जो ओपन हो रहे हैं। लेट मी क्लोज इट। तो अब आपको, अगर आपने ये चेक कर लिया है कि इसमें सारे प्रमोशन की और आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें जाओगे सेलेक्ट। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे कि आपको इनके साथ क्या करना है। ज़्यादातर जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिलीट ही करनी होती हैं, तो आपने क्या किया, डिलीट। अब ये फिर है, एक साथ 50 ही डिलीट हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे फिर से किया और ये फिर से डिलीट हो गया। आप ये देखो, यहाँ पे नंबर कम होता जा रहा है, तभी आपको पता चलेगा डिलीट हो गई। फिर आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने यहाँ पे कर दिया डिलीट। अब जब मैंने कल आपको बताया था, तब मैंने आपको एक ऑप्शन ये बताया था, कुछ मेल कहाँ पे चली जाती है, स्पैम में चली जाती है, ट्रैश में चली जाती है। तो आपके पास, आप यहाँ जा सकते हो। मेरे पास ऐसे कोई मेल नहीं है, नहीं तो यहाँ पे कुछ मेल शो हो जाती हैं। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी वो मेल्स। अब इसी के साथ बच्चे एक नया फ़ीचर इसी में ज्वाइन हो गया है कि आपने अगर गूगल मीट खोली है, सॉरी जीमेल अकाउंट खोला है, तो आप गूगल मीट कैसे शुरू कर सकते हो, या तो आप इसके थ्रू जाके एक मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो मीटिंग का कोड मिला है वो आप यहाँ कट कॉपी पेस्ट कर दोगे। अगर आप चाहो तो यहाँ से न्यू मीटिंग भी ज्वाइन कर, न्यू मीटिंग खुद क्रिएट कर सकते हो। ये आ गया ना सेंड इनवाइट। आपने, ये मेरा अब अपना कोड बन गया है। अब मैं यहाँ से सेंड इनवाइट करके ये एक लिंक जनरेट होगा और वो मैं आपको भेज सकती हूँ गूगल लिंक ज्वाइन करवाने के लिए। तो आई होप सो आपको ये भी फ़ीचर पता चल गया। अब हम आ जाते हैं एग्जैक्टली हमारे कंपोज वाले फ़ीचर पे। आप इसमें गए, आपने किया कंपोज, और ये देखिए आपके सामने एक क्या खुल गई है, विंडो खुल गई है, जो आपको एग्ज़ाम में भी करने के लिए आएगा। तो एग्ज़ाम में भी आपको क्या करना होगा, एक इसी तरह का टेबल बनाना होगा, और टेबल बनाने के बाद में आप अपना मेल लिखना शुरू करेंगे। अब जैसे ये 2 आ गया, अब 2 में मैंने ये डाला जो मेरे पास सबसे पहले आ गया है। मैंने ये वाला मेल आईडी क्लिक किया। अब इसमें मैं आपको ये उस दिन ये फीचर बता रही थी कि आप सेमी कॉलन डालने के बाद में आप यहाँ पे और भी एड्रेस डाल सकते हो। आपने ये डाल दिया, इसके बाद में आपने सेमी कॉलन, रुकिए जस्ट अ मिनट, हाँ, अब यहाँ पे हम दूसरी और भी आईडी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये वाली आईडी भी अपनी ऐड कर दी। अब यहाँ पे देखिए 2 आईडीज़ यूज़ हो गई। तो आप दोनों को मेन फॉर्म में भेज सकते हो, बट अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसे क्रॉस करना है, आपने इसको क्रॉस किया, और ये देखो ये जो ऑप्शन आता है सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में क्या होता है, आप यहाँ पे जो भी एड्रेस डालोगे, वो जिन लोगों के पास मेल जाएगी उनको ये पता चल जाएगा कि ये मेल और किस किस के पास गई है, क्योंकि उनके मेल आईडीज़ भी वहाँ पे शो होंगे। बट अगर आप ऐसा चाहते हो कि किसी को ना पता चले, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तब आप किस ऑप्शन में जाते हो, BCC, और आप यहाँ पे जाके जो एड्रेस डालोगे वो किसी और को पता नहीं चलेगा। मतलब वो जाएगा तो ग्रुप में ही मेल सबके पास में, लेकिन लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। आई होप सो अब आपको CC और BCC का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके बाद वाले ऑप्शन में, सब्जेक्ट। अब आप ये मेल किस से रिलेटेड कर रहे हो, किस चीज़ से रिलेटेड, सब्जेक्ट डालना जैसे एप्लीकेशन में ज़रूरी होता है, उसी तरह से मेल में भी ये मस्ट है। तभी आपकी मेल इंटरटेन की जाती है, नहीं तो वो मेल इंटरटेन नहीं की जाती। अब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाल दिया एग्ज़ाम, या आप, वैसे हम यहाँ ऐसे नहीं डालते, हमें क्या डालना चाहिए था, रिगार्डिंग एग्ज़ाम। ठीक है,
हमेशा जो आपका ये होगा सब्जेक्ट होगा वो बहुत लंबा नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक लाइन का होता है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेन लेटर हेड, जिस पे आप मेल कंपोज करना शुरू करते हो। शायद थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया है कैमरा। अब यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हो रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, जैसे कि आपकी नीड होती है। अब मेल का एक रूल है कि मेल में आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो इसी एंड में लिखोगे, मतलब लेफ़्ट हैंड की तरफ। आप राइट हैंड की तरफ योर सिंसियरली लिखने नहीं जाओगे, यहाँ पे लव एंड रिगार्ड्स इसी तरफ लिख दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये वाला जो टेबल बना हुआ है ये बना हुआ है आपकी फॉर्मेटिंग के लिए। क्या हो सकता है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो वर्ड है, मुझे मेरा सब्जेक्ट बोल्ड करना है, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, मैंने इसको ऐसे जाके यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अच्छा देखो, रिस्पेक्टेड सर, ये है हमारा। अब मुझे इसे को बोल्ड करना है या मुझे इसे इटैलिक करना है। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो या तो बोल्ड में आ सकता है या इटैलिक में आ सकता है। ये देखो ये बोल्ड हो गया आपका, पर ये हमें इटैलिक में चाहिए, ये हमारा इटैलिक में हो गया। या अगर हमें ये अंडरलाइन चाहिए तो मेरे ख्याल से अंडरलाइन भी हो जाएगा। यस, ये देखो अंडरलाइन आ गया। तो आप ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, वो होती है अटैच फाइल की। आप यहाँ गए, ये सारा विंडो खुल गया, आपने इसमें से क्या किया, कोई भी जो आपको चाहिए, ये सारे मेरे फ़ोल्डर्स हैं, इनमें से मैं कोई एक चीज़ लूँगी। मान लो ये मैंने उठाया बुक 1, ठीक है। बुक 1 उठा के यहाँ पे जो ओपन वर्ड है इसमें ओपन कर देंगे। ये देखो यहाँ पे ये आके अपलोड हो गया, और अगर मैं चाहूँ तो इस डॉक्यूमेंट के साथ में इसको यहाँ पे सेंड कर सकती हूँ। इज़ इट क्लियर नाउ कि आपको कैसे करना है? बट अगर आपको यहाँ पे सेंड अटैच फाइल नहीं करनी और आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है, देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं। ये जो ऑप्शन है ये आप लिंक इंसर्ट कर सकते हो। नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते ईमेल में, लेकिन हम यहाँ पे व्हाट्सएप की तरह इमोजीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो सिंबल ये है, ये है, ये जो आपकी ड्राइव होती है ना, आप कहते हो कई बार हमने फ़ाइल ड्राइव में सेव कर ली है, तो ये सारी की सारी ड्राइव यहाँ पे ओपन हो गई है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्राइव से डायरेक्टली यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इज़ इट नाउ क्लियर कि कैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे? अब हम बात करते हैं बेटा, इसको अब मुझे नहीं चाहिए, जैसे मुझे अभी यहाँ से कुछ भी ऐड नहीं करना, तो मैं अपना कर्सर लेके आई और मैंने यहाँ पे इसको बंद किया। अब ये हमारी मेल खुल गई थी, ये भर गया, ये हमने यहाँ पे सारा मैटर डाल दिया। फिर हम यहाँ पे सेंड का बटन क्लिक कर देंगे और आपका मैटर क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन, जैसे ही आप ऊपर क्रॉस करने के लिए जाओगे ना, क्योंकि अभी मुझे किसी को सेंड नहीं करना है, आपको तो सिर्फ मैं देख के बता रही थी, तो ये आ गया सेव एंड क्लोज़। आपका ये जो मैटर है ये सेव हो गया और ये क्लोज़ हो गया। और जब हम इसमें जाएंगे ड्राफ्ट्स में, तो ये वाला देखो रिगार्डिंग एग्ज़ाम वाला मेल आपका बना हुआ है, ये वापस से ओपन हो गया और आप इसमें अपना मैटर फिर से ऐड कर सकते हो। तो ये तो एक सिंपल वर्किंग थी ईमेल की। आई होप सो कि आप सबको बहुत अच्छे से आती होगी, बट अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न भी रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती ईमेल राइटिंग की। ईमेल राइटिंग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि वो लिखना होता है, जैसा नॉर्मली लिखना होता है। तो बस फिर आप इसमें यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हो। थैंक यू।